ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. ABC क्या है? Isosceles triangle. Equal to AC तो एक गिवन आ गया आपका। तो एक वही तो हो गया, ये सब पता ही है। इसकी वजह से isosceles है, लेकिन आगे क्या गिवन और लिखो। अगला क्या है? आगे बताओ क्या है? 80 bisects exterior of angle PAC। अरे फिगर बनी तो रही है इधर। नहीं वो क्वेश्चन में लिखा है सी फिगर एंगल बनी। ये बी हो गया। और ये पी हो गया है ना। क्या कह रहा है? AB bisects angle PAC। P C को बाइसेक्ट करता है, तो ये वाला एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हुआ। हां जी, ठीक है। AD बाइसेक्ट एंगल P एंड CD इज पैरेलल टू AB। CD का है पैरेलल टू AB, ये देखो, ठीक है। तो प्रूफ भी लिखो आप लोग। तो लिख लिया ट्रायंगल लेंगे और DAC और ACB और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें। आप कह रहे हो कि सर ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो CPCD आ जाएगा उसका। ठीक है, बताओ इन ट्रायंगल बताओ। इन ट्रायंगल DAC और ACB। B। अब बताओ AC कॉमन। भाई लिख भी ले साथ साथ, देखो टाइम लगता है। ऐसे से कह रहे थे तो वो तो लिख रहा नहीं, साथ साथ का है। देखो कुछ बताओगे, देखो तो आता है ना, जो नहीं आता वो उसको करो। अगला बता आरुषि। वो गिवन था ना पानी तो 1 और 2 इक्वल है, उसका यूज कर रहे हैं। AC equals to AB है ना। AC equals to AB। अब तो AC इक्वल लिया। अरे तो नेक्स्ट ऐसे नहीं हो सकता ना, अगर AC के इक्वल है तो फिर AB के इक्वल भी ले सकते हो। ऐसे नहीं हो सकता। और कुछ सोचो। हम लगाएंगे दिमाग। हाँ मुमकिन बताएगा। पानी बताइए। ये नहीं होता इंटीरियर को ऑल्टरनेट। हाँ, ऑल्टरनेट एंगल। वो तो फिर एंगल 2 और एंगल बेटा वही तो प्रूफ करना है। हाँ वैसे हाँ। अच्छा होता है आगे तेरा AB is equal to DA। अच्छा AB is equal to AC नहीं। AC equals to ACB ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। AB is equal to AC क्यों नहीं ले रहे? क्या बोल रही है? AB equals to AC ले रहे। सर ने बता दिया क्यों नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? बेटा AC कॉमन लिया हुआ है ना। सर मैं कह रही हूँ BAC equals ओह ओके। BAC ये वाला हाँ equals to ACD AC उससे C साथ उसके ये वाला हाँ तो एक ही ट्रायंगल हो गया वो। अरे उन्हें ए वाला इधर बोल दे, ए वाला C वाला तो उधर साइड वाला। ये भी बोलना फिर। ये वाला कह दिया। ABC बोलो C पे क्लिक करते ये वाला कह दिया। हाँ इसके इक्वल है ये वाले पे हाँ इधर। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। सही बात है। हो सकता है
BAC किसके इक्वल है? फिर से बोलो। BAC equals to ACD. D ACD. ये DC. हाँ. Alternative integral angle. आप ये given ले सकते और बताओ। तो तीसरी चीज क्या है? बहुत इजी है, ढूंढो। इजी है। इसको यूज करो, इसको। एक्सीलेंस है ना, ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल भी तो है ना, तो एंगल भी तो हो सकता है ना, है? अपोजिट एंगल इक्वल हो सकता है, बस साइड इक्वल है हाँ, तो अगर AB इसकी इक्वल है तो AB की ऑपोजिट एंगल 3 C इक्वल्स टू, या एंगल C इक्वल टू B कर दूं। हाँ ये भी है, तो B कौन से वाला B? ये ये वाला वाला B तो ये अच्छा, नहीं। वो एंगल ऑपोजिट टू हाँ क्या हुआ? देखो, ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। हाँ जी। अब CPCD क्या लोगे? हमारे समझ आया? 2 आ गया। तो नहीं, अरे एंगल से कर। बस तो ये इक्वल टू ये आ गया। अरे नहीं नहीं नहीं, ये कैसे ले सकते हैं? आप ये गलत हो गया बेटा। ये B किया ना हमने, ये दोनों तो एक ही ट्रायंगल में नहीं आ गए। वही मैं सोच रही थी कि CB से ओ हाँ, सोचो, वो ले सकते हैं ना D, तो पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का तो ये ले लिया हमने। हाँ। सर AC को अपोजिट D ले सकते हैं ना, जैसे कि B इक्वल्स टू D, ये कैसे हो सकता है? कैसे? नहीं 3 इक्वल्स टू D, 3 और बेटा इक्वल तो यही आएंगे ना बेटा। ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल आ गया ना। पर ये दोनों एक ही ट्रायंगल में लाया करते, कुछ और वीडियो आपको क्या पता है? एंगल PAC इक्वल टू क्या है? एंगल B प्लस एंगल 3। रीजन क्या लोगे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब ये देखो, एग्जाम में क्या करो, कुछ सोचना पड़ेगा, कितना कुछ हर जगह तो वैसे नहीं चलती, ठीक है। और एंगल PAC की जगह पे ये लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 और करके, हाँ जी। और एंगल B प्लस एंगल, सॉरी, इसको एंगल 3 प्लस एंगल 3 कर दूं। रीजन एंगल B इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स AB इक्वल टू AC। समझ आया? तो एंगल B और C इक्वल है, दोनों का 3 प्लस 3 कर दिया। और इसकी जगह क्या कर दूं? एंगल 2 प्लस 2 इक्वल टू, वो इकट्ठा कर लेंगे। 2 प्लस 2 क्यों? क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू 2 गिवन, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 2 एंगल 3। 2 से 2 कट गया। फर्स्ट पार्ट 2, पार्ट्स में इसको हाँ अब ये फर्स्ट पार्ट हुआ। इधर पैरेलल होगा। ABCD क्या प्रूव करना है? पैरेललोग्राम। अब तो आसान हो गया आपके लिए। एक बार से बताओ जी, पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करोगे? एक पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे जैसे करते हैं। बता पानी अगला कैसे करेगी? सोच रही हूँ, सेकंड पार्ट कैसे करेंगे? सोच रही हूँ।
कर देंगे तो फिर हमको एबीसीडी में दो साइड पैरेलल गिवन है, एक ऑपोजिट पैरेलल गिवन है, तो सर हो या जाएगा। तो इक्वल प्रूफ कर दो। मैंने कहा था ना तो एक ही साइड को पैरेलल और इक्वल प्रूफ कर दोगे तो पैरेलल होगा, या ये तो पैरेलल है ही है, इसको भी पैरेलल प्रूफ कर दो, इसको पैरेलल प्रूफ कर दो। एडी और बीसी को कैसे करेंगे? सीडी और उसको इक्वली इक्वल प्रूफ नहीं कर पाएंगे लेकिन पैरेलल प्रूफ कर पाएंगे। करना एबी और बीसी को। एडी इसको हाँ और इसको पैरेलल प्रूफ करके दिखाओ, बहुत इजी है, इतने दिमाग में चल रहा। एंगल 2 किसके इक्वल आया? 3 और ये ऑल्टरनेट बन रहे हैं, हाँ बन रहे हैं, तो मतलब वो लाइंस क्या होनी चाहिए? पैरेलल मतलब ऑल्टरनेट ये इसको बोलते हैं कन्वर्स। हाँ अगर पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटरसेक्ट होंगे, अगर ऑल्टरनेट बन रहे तो लाइन क्या होगी? पैरेलल तो ठीक है एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 also they make alternate interior angles, therefore AD is parallel to BC। AD किसके पैरेलल है? BC के। एंड जो AB है वो किसके पैरेलल है? CD के। गिवन हो गया। therefore ABCD is a parallelogram। हो गया क्वेश्चन। इरेज मत करना भी। नहीं कर रहा बच्चे, खतरनाक है फिगर कितनी। बेटे तो सिंपल को भी छोड़ा दो। नहीं वो कह रहा है बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल, मतलब एक इंटीरियर एंगल तो ये है, इनका समरिटी होगा मतलब बाइसेक्टर है, मतलब 1 इक्वल टू 2 और 3 इक्वल टू। सर जो भी है वो 90 डिग्री है। बेटा वो कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं देखो बस सर, लेकिन फिगर से है ना फिगर से नहीं देखते ना, वो प्रूफ कर रहे हैं। एक तो ये हो गया, और कौन सा पेयर बन रहा है इंटीरियर एंगल्स का बताओ? और बन रहा है साइड वाला हाँ ये भी इंटीरियर एंगल्स है, तो इसके बाइसेक्टर बोल रहे थे मतलब इसके भी 6। तो एंगल 5 इक्वल टू 6, एंगल 7 इक्वल टू 8 कोई दिक्कत ना। अब ये सब कुछ गिवन है, आपको गिवन नहीं था। बाइसेक्टर बोला ना इंटीरियर एंगल से, दोनों तरफ देखो। अब क्या बनाना है, प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या है? ग्रुप है लेटर दे बाइसेक्टर इंटीरियर एंगल 10 ने क्या नहीं है। ये जो इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर, मेक अ रेक्टेंगल, मतलब एबीसीडी का रेक्टेंगल प्रूफ करना है। ये आएगा लेवल क्वेश्चन। तुम क्या सोच के पढ़ाई कर रहे हो? कुछ भी पढ़ लो, हम तो हो जाएंगे पास। सेकंड टाइम आपका फर्स्ट टाइम से मुश्किल है, ये बात समझ लो। आई बात समझ? हाँ जी। अब बताओ कैसे प्रूफ करेंगे? इतना कुछ गिवन है इसमें। रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना पड़ता है? तो ये बताओ। 90 डिग्री नहीं, उसके पहले तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल, हम्म। ऑपोजिट साइड्स इक्वल या पैरेलल कुछ भी, और कोई और एक कोई भी कॉर्नर एंगल क्या प्रूफ करना है? 90 डिग्री और भी सर एक तो नहीं हो रखा है ना भी करना है। बताओ कैसे प्रूफ करें? हम लिखेंगे ट्रायंगल ट्रायंगल BCA नहीं CBA और ADC। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना चाहते हो? हाँ क्या है? तो करना ही वो है। चलो आ जाओ, कॉन्ग्रुएंट की तरफ। सर ट्रायंगल जरूर पड़ेगा ना, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है हर एक चीज से। कॉन्ग्रुएंट के बगैर हो जाएगी। देखो एंगल PAC प्लस एंगल अभी नहीं लिख रही मैं। CA कितना है? 180 डिग्री। क्या लिखना है?
वो तो लाइन है पूरी प्लस QC है, QCA भी पूरी लाइन है। अबे QC है देखना, नहीं, QC है, ये इंटीरियर एंगल्स है कि नहीं है? है। ये और काम रुको, ये देखो एंगल PCA दिख रहा है, PAC सॉरी ये वाला, PAC ये इक्वल है, की बात कर रहे हो ना? ये हाँ पूरा ये इक्वल है PCR। रीजन बताओ। और PCR ऑल्टरनेटिव कुछ भी ऑल्टरनेट, बस कुछ नहीं। अरे बेटा वो लाइन Z बन रहा है, लाइन पैरेलल गिवन अच्छा, है ठीक है, और गिव पैरेलल क्या है, PS इज पैरेलल टू QR ओके। है ना? अरे तो हाफ एंगल PAC इज इक्वल टू हाफ एंगल PCR। हर जगह कॉम्बिनेशन में बुझा दो। अगला हाफ एंगल PAC कौन सा लूं? ए वाला कोई सा भी ले लो। ना क्यों? कौन से बताओ हाफ एंगल PAC? ए वाला मैं नाम दिए सबके, मैंने नाम बता, ये वाला बोल रहा है। ए वाला PAC क्या है, एंगल कौन से है? 1 2 तो फिर ए वाला क्या होता है? 1 2 और 7। बेटा PCR लिया है, PCR लिया है, तो 1 लू की 2 लू? 1 2। रेक्टेंगल के अंदर कौन सा आ रहा है? तो इक्वल टू क्या हुआ? 7 अगर 2 इक्वल टू 7 प्रूव कर दिया, देयरफॉर क्या हुआ? रेक्टेंगल है। नहीं सॉरी AB पैरेलल हो गई CD के। हां अगर ये 2 7 की इक्वल तो ऑल्टरनेट बन रहा है, तो AB किसके पैरेलल होगी? CD के। क्या लिखेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अभी क्यों ऑपोजिट साइड पैरेलल प्रूफ किए गए? अभी तो कुछ भी नहीं बना, अभी तो ऑपोजिट पैरेलल हुई है। अब सिमिलरली क्या लिख सकता हूँ, या सिमिलरली को छोड़ दो, इसको नंबर 1 लिख दूं। AB CD के पैरेलल है, अब मैं प्रूफ करूंगा AD किसके पैरेलल है? BC के। देखो पूरा एंगल ये वाला कौन सा एंगल? P नहीं SAC लिखा, SAC अरे हो करा ये SAC किसके इक्वल है? QCA के। हां ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हाफ डी एंगल SAC हाफ और इक्वल टू कौन सा लूंगा? वो तो नहीं करना है ना, ये तुम इसका रिजल्ट बता दो कि पैरेलल का। इसका रिजल्ट आया है BC is parallel to AD। अच्छा, फिर सेम रिजल्ट हो जाता है फिर। हाँ अब क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 एंड इतना सारा करा दिया। पैरेललोग्राम ABCD is a पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया हमको, लेकिन प्रूफ क्या करना था? रेक्टेंगल रेक्टेंगल। कैसे प्रूफ करेंगे? कोई भी कैसे करेंगे? हर क्वेश्चन करते हैं तो बार बोल जाते हैं। हाँ मैं दादा कोई भी 2 एंगल पास कराएंगे एक 90 होगा अरे भूल गया। देखो पूरा एंगल PAC, हाँ पूरा एंगल PAC प्लस पूरा एंगल QCA 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? हाँ जी लीनियर इंटीरियर एंगल, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल 180 होगा। बेटा लिखना छोड़ दे 2 मिनट। समझ नहीं आया। ये पूरा एंगल 180 है। अब फिर आधा PAC प्लस आधा QCA इक्वल टू 180/2। आधा 180/2 क्या फर्क है? नहीं हुआ। ठीक है, आधा PAC कौन सा लूं? आधा PAC भाई PAC एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू क्या हुआ? 90 मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 90 हो गया। अब अभी कॉर्नर एंगल 90 डिग्री होनी हुआ। कहाँ ध्यान है, क्या कर रहा है? नहीं
बता मेरे को 2 और 4 का सम 90 है। हमको कॉर्नर एंगल चाहिए 90, ये कॉर्नर एंगल नहीं है, हमको एक एंगल चाहिए पूरा का पूरा 90। कैसे होगा बता वाली, कैसे होगा? अगर 2 और 4 का सम 90 है तो कोई भी कॉर्नर एंगल 90 प्रूव करने के लिए आई क्या करूंगा? सर 1 = 2 तो मतलब नहीं है, वो तो कर दिया। 2 = 4 हो गया तो दोनों के दोनों याद है, 2 याद। अगर 2 = 4 हो गया तो 45 डिग्री हो जाएगा वो तो। अच्छा उसका भी हम कर लें। नहीं आ रहा किसी को? बानी कर को आ रहा है? एंगल 290 है, पैरेललोग्राम प्रूव हो चुका है, हमको प्रूव करना है कोई भी एक कॉर्नर एंगल ए बी सी या डी, कोई भी एक पूरा एंगल 90। कैसे करेंगे? वो भी आते हैं हैं? हाँ आगे बता ना बेटा। सोच रही हूँ, एक मिनट, हाँ क्या कह रही है? सोच रही हूँ। यहाँ तक समझ आ गया? हाँ ज्यादा b + 90 + तो वो आगे भी आ जाएगा। ज्यादा b प्लस कर देंगे। 2 + एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल एबीसी दिख रहा है? हां एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना है? 180। ठीक है, और एंगल ए की जगह मैं क्या लिखूंगा? एंगल 2। एंगल बी वैसे का वैसे ही, एंगल सी की जगह 4। हाँ जी 2 + 4 कितना है? 90 तो 2 + 4 क्या लिख दूं? 90 प्लस एंगल बी = 180। एंगल बी कितना आ गया? 180 माइनस, तो ये एंगल 90 हो गया। तो एनी पैरेललोग्राम विद अ कॉर्नर एंगल 90 डिग्री इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। कंप्लीट करो, नोट करो, पढ़ो। आगे समझ आया तेरे को? आ गया। लो। लिख लूं? हाँ लिखना ही है बेटा, और क्या, स्क्रीनशॉट तो लीजिए मत। तो इसकी शूटिंग लाइन लिख ही लूं मैं। फेस कम हो गई, बोर्ड पे पूरा मोबाइल में पूरा व्यू नहीं आ रहा बोर्ड का। क्या लिखूंगा? बोलिए ऋषि। कंक्लूडिंग लाइन की कोई नहीं लिखनी। एनी पैरेललोग्राम with one angle 90 degree is a one rectangle. angle 90 degree is a रेक्टेंगल। होमवर्क लिखे था आप लोगों ने? हां वैसे सर आपने हाफ क्यों लिया? बीसी और ये दूसरी है। बेटा ये पूरा प्लस पूरा 180 इंटीरियर एंगल्स, हाँ। उसका आधा करेंगे तो 2 + 4 180, सॉरी 90। पूरा पूरा 180, आधा तो 90 हो गया। तो 2 और 4 90 है, तो एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये प्लस ये 90 है। टोटल कितना होगा? नहीं होगा 180। तो ये दोनों माइनस कर दो, बचा 90 है। ये तो क्या इस क्वेश्चन में एंड प्रीवियस क्वेश्चन में हमने मोमेंट से उसकी हर जगह मोमेंट से उठा लिया करो। हो गया 2a और 10a। ठीक है, कब तक? मैंने कल तक का क्या होमवर्क दिया साइंस का? इतना पढ़ाया वो समझ के आया, एक समझ नहीं आएगा। फ्लूइड्स एंड बुयांसी, ठीक है, वो पढ़ के रखना, आगे कंप्लीट कैसे करेंगे। ओके चलो भागो।